हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे मैकेनिक्स का एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि रिलेट करता है रोटेशनल मोशन को भी, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट्स का इस्तेमाल मैग्नेटिज्म में भी है, इस लिहाज से ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसके कंसेप्ट्स रोटेशनल मोशन में भी यूज होते हैं। इसके कंसेप्ट्स मैग्नेटिज्म में भी, चार्ज मूविंग जो कंसेप्ट होता है कि कोई चार्ज हम मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर उसे प्रोजेक्ट करें तो वो एक सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, घूमता है। ये कंसेप्ट वहाँ भी यूज होता है। सर्कुलर मोशन, जैसा कि शब्द से ही जाहिर है कि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि हमने किसी धागे से पत्थर को बांधा है और हम उसे गोल घुमा रहे हैं। हम कह सकते हैं अर्थ मूविंग अराउंड सन, सन सेंटर पे है, अर्थ उसके अराउंड मूव कर रही है। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस के अबाउट वो रोटेट कर रही है, कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो ये भी केस बन गया सर्कुलर मोशन का। सर्कुलर मोशन हम इसे दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा जिसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों में डिफरेंस किस बात का है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी जिसमें स्पीड सेम रहती है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड वेरिएबल होती है। कंसेप्ट बनाने के लिए अपने दिमाग में हम ऐसे समझें कि हमने किसी धागे से पत्थर को बांधा और हम उसे गोल घुमा रहे हैं। हम उसे एक सेकंड में एक ही चक्कर लगवा रहे हैं, तो ये केस बन गया यूनिफॉर्म का। पहले हम उससे एक सेकंड में एक चक्कर लगवा रहे थे, अब हम एक सेकंड में दो चक्कर लगवा रहे हैं, 5 लगवा रहे हैं, तो ये केस बन गया नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो मेन डिफरेंस अगर देखा जाए तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड का ही है। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड इज वेरिएबल, जबकि यूनिफॉर्म में स्पीड फिक्स रहती है। हम लोग इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हम इतना समझें कि यूनिफॉर्म में स्पीड सेम है और नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंट है। इस बात को जब हम एक्सेलरेशन के टर्म्स में कहते हैं तो यहां पे यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है। यानी ये 0 नहीं है, ये 1 भी हो सकता है, ये -1 भी हो सकता है। ये बात बिल्कुल वैसी ही आ गई जैसे हम कहते हैं कि किसी गाड़ी का एक्सीलरेशन पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव है तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा, अगर वो निगेटिव है यानी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो उसको घटा रहा होगा। ये बातें हम लोग डिटेल में कर लेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो वीडियो को पॉज करके इतना ये नोट कर लो। हम लोग बात करेंगे अब डिटेल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। इन पर्टिकुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर हम ये कहें, अब हम लोग जितनी बात कर रहे हैं इसमें ये याद रहे, ये हम लोग बात कर रहे हैं अब यूनिफॉर्म मोशन की, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। अगर हम कहते हैं कि हमने किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे रखा हुआ है, एक एग्जांपल के लिए हम ये कहते हैं किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे हमने किसी धागे से एक पत्थर को बांधा है और हम इसे सपोज ऐसे यानी एंटी क्लॉक रोटेट करा रहे हैं। सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में जो ये क्रॉस होता है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखाता है, यानी इसी के अबाउट ये बॉडी रोटेट कर रही है। तो ये इस धागे से एक पत्थर, कोई बॉल कोई बांधा हुआ है, किसी हॉरिजॉन्टल टेबल पर हम इसको रोटेट करा रहे हैं। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, वेलोसिटी एक वेक्टर है,
उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, वेलोसिटी ये हमेशा टेंजेंट पर होती है। टेंजेंट यानी आप सर्कल पे उसके पाथ पर एक टच करती हुई लाइन खींचते हो तो ये होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। और हमेशा सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन काम करता है जिसे हम लोग रेडियल एक्सेलरेशन या जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कहते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर है, उसके चेंज होने के, जैसे किसी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड में चेंज करा दें, डायरेक्शन में चेंज करा दें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में चेंज करा दें, तो किसी वेक्टर को चेंज कराने के हमारे पास ये टोटल 3 तरीके हो सकते हैं। तो रेडियल एक्सीलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट पर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बॉल घूमते हुए बॉल जब ये यहां पहुंचेगी, अपने टॉप मोस्ट पोजिशन पे यहां पहुंचेगी, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर। इसे रेडियल कहने का मतलब ये होता है कि ये रेडियस के अलोंग है, दैट इज इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इसी लॉजिक से हम कह सकते हैं अगर यहां होता एंड सो ऑन, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा टेंजेंट है और रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है। रेडियल एक्सेलरेशन का या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो पता चल गया, हमेशा सेंटर की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड v² बाय r, व्हाट इज कैपिटल R, रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो रेडियल एक्सेलरेशन v² बाई r का होगा। और हमें यह पता है न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F=ma के मुताबिक कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होनी चाहिए। तो रेडियल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स इसी को बोलते हैं, ये क्या होगी, मास इनटू रेडियल एक्सेलरेशन, दैट इज mv² बाय r। रेडियल फोर्स अंडरस्टूड है, रेडियल फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ ही होगा जिधर की रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो, अगर हम इसी फिगर में उसको भी दिखाएं, तो रेडियल फोर्स का डायरेक्शन भी सेंटर की तरफ। तो अगर कहीं हमें जरूरत पड़े तो हम इस बात को अब कह सकते हैं कि रेडियल फोर्स और रेडियल एक्सेलरेशन ये दोनों हमेशा सेंटर की तरफ हैं। वेलोसिटी वेक्टर हमेशा टेंजेंट पर है, यानी रेडियल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 90 डिग्री, रेडियल फोर्स और वेलोसिटी के बीच का भी एंगल 90 डिग्री। तो हमें हमारा एक बेसिक कंसेप्ट यहां पे डेवलप हुआ कि वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट, रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर इसी बात को हम एक एग्जांपल पे लेके चलते हैं, हम एक क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है जो XY प्लेन में वो सपोज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ये हमारा XY प्लेन हो गया, XY ये प्लेन हो गया। हम ये कहते हैं कि कोई बॉल मान लेते हैं यहां पर है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, ऐसे रोटेट कर रही है। सपोज हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हम ये कहते हैं कि इसका जो मास है, बॉल का जो मास है वो है सपोज 2 kg। हमने जिस धागे से उसको बांधा है ये एक्सिस का काम कर जाएगी, सेंटर पॉइंट इसका, और ये रेडियस का काम कर जाएगा। तो जो इसका रेडियस है, मान लो या कह लें जो धागे की जो लंबाई है वो सपोज 4 मीटर की है, और ये जो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड सपोज है 10 मीटर पर सेकेंड। हम कुछ पॉइंट्स को डिफाइन कर लें, मान लो ये पॉइंट है हमारा ए। तो इस पॉइंट ए पर अगर हमें डिफाइन करना पड़े अपने वेलोसिटी वेक्टर को और रेडियल एक्सेलरेशन वेक्टर को, यानी वेक्टर फॉर्म में, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आप फिगर में देख सकते हो, बॉडी
एंटी क्लॉक रोटेट कर रही है, तो वेलोसिटी वेक्टर जब खींचेंगे तो ये टेंजेंट यहां पे ऐसे खींचेंगे, तो ये डायरेक्शन किसका हो गया, पॉजिटिव एक्स का। तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे 10 आई कैप, अंडरस्टूड है, मीटर पर सेकेंड। रेडियल एक्सीलरेशन का हम एक बार मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ताकि उसको हम लोग डायरेक्शन में जब बैठाएं तो सिर्फ डायरेक्शन का ही कंसेप्ट हमें नया सीखना पड़ेगा। रेडियल एक्सीलरेशन दैट इज v स्क्वायर बाय r, दैट इज 10 स्क्वायर बाय r। रेडियस हम लोगों ने उसका मान रखा है 4 मीटर, तो 100 बाय 4 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम ए पॉइंट की बात करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन है पॉजिटिव एक्स में, इसलिए 10 आई कैप। रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ, तो इसका मतलब ए पॉइंट पर रेडियल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, जे कैप, वाई एक्सिस। तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें तो हम इसे लिख सकते हैं 25 जे कैप, यूनिट अंडरस्टूड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी वेलोसिटी 10 आई कैप है, पॉजिटिव एक्स में है, रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ यानी पॉजिटिव आई ऊपर। यही बॉल घूमते हुए इस पॉइंट पर आई, चलो नाम दे देते हैं इसको बी। अगेन वेलोसिटी टेंजेंट है, रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ है। तो जब यही बात तुम करोगे बी पॉइंट के लिए तो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, वेलोसिटी वेक्टर ऊपर की तरफ टेंजेंट, तो ये हो गया कितना, 10 जे कैप, पॉजिटिव वाई। रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, तो रेडियल एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ, यानी अब इसका अगर डायरेक्शन देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव एक्स में है, यानी -25 आई कैप। नेगेटिव एक्स का डायरेक्शन माइनस आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो आप देख सकते हो कि वेलोसिटी अपने डायरेक्शन के कारण चेंज हुई है, उसका मैग्नीट्यूड 10 ही है। रेडियल एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सेम लॉजिक आप किसी भी पॉइंट पर बैठा सकते थे। अगर आप इस पॉइंट को सी पर ले जाएं, सपोज हम कहते हैं ये पॉइंट है सी, तो वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट हो जाएगा, नेगेटिव एक्स में हो जाएगा, -10 आई कैप हो जाएगा। रेडियल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, दैट इज -j कैप होगा। यहां पहुंची बॉल, वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट यानी -j कैप, रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर दैट इज पॉजिटिव x। तो हर जगह पर अगर हम ऐसा कोई पॉइंट ले लें, कोई बीच का भी पॉइंट ले लें, कहीं हम बीच का पॉइंट ले लें, तो वहां भी हम ये देखेंगे कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। और वही बात हम रेडियल एक्सेलरेशन के लिए भी कह सकते हैं कि उसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ ही होगा, और जो वेलोसिटी वेक्टर है वो हमेशा टेंजेंट पर होगा। चलो आज के वीडियो लेक्चर में इतना। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे सेंटीपीटल फोर्स का कंसेप्ट और कौन सी फोर्सेस होती हैं जो सेंटीपीटल फोर्स की तरह से काम कर सकती हैं। चलो बेटा, चलो इतने को पहले तुम लोग रिवाइज करो, और इस पर कोई जनरल पॉइंट लेकर के वेलोसिटी को अगर निकालना पड़े, एक्सीलरेशन को निकालना पड़े, तो कैसे करेंगे इसकी भी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में सेंटीपीटल एक्सीलरेशन। बेटा, थैंक्स अ लॉट।